नमस्कार। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक और मेरे साथ हैं रूबिका। तो आइए शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। पठानकोट में पंजाब हिमाचल की सीमा पर हथियारबंद संदिग्धों की तलाश, सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, राजौरी में एलओसी के पास सीमा पार से गोलाबारी, बीएसएफ का एक जवान घायल। आतंकी बुरहान वानी ने हाफिज सईद से मिलकर रची थी साजिश, दोनों की बातचीत के ऑडियो टेप में खुलासा हुआ है। हाफिज के कहने पर आतंकी हमलों का देता था वो अंजाम। आज सेना प्रमुख जनरल जावेद बाजवा ने पाकिस्तानी सेना को दिए निर्देश, इंडो पाक बॉर्डर पर भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में सख्ती बरतने के लिए कहा। अमृतसर में कल से हार्ट ऑफ एशिया पाकिस्तान की एंट्री पर सवाल, शिवसेना ने कहा सरताज अजीज को वीजा क्यों दिया गया। अलगाववादी नेता यासीन मलिक श्रीनगर में गिरफ्तार, लाल चौक पर जुलूस निकालने की कोशिश कर रहे थे मलिक। कश्मीर के बारामूला में पुलिस ने युवाओं के साथ आयोजित किया काउंसलिंग सेशन, सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी और उग्र हमलों को शांत करने के लिए की बातचीत। ममता के आरोपों पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा, विपक्ष ने कहा बिना सूचना के आर्मी तैनात करना गलत, राज्यसभा में टीएमसी सांसदों की जमकर नारेबाजी। लोकसभा में भी गूंजा कोलकाता में आर्मी की तैनाती का मुद्दा, विपक्ष का जमकर हंगामा। हाईवे पर आर्मी को देखकर ममता बनर्जी ने खड़ा किया इमरजेंसी का हुआ, आर्मी हटाने की मांग को लेकर बीती रात सचिवालय में दिया धरना। हाईवे पर सेना की मौजूदगी को लेकर ममता के ड्रामे का दी एंड, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने बताया पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन। रक्षा मंत्री ने मनोहर पर्रिकर का लोकसभा में जवाब, पिछले 15-20 साल से चल रहा है अभ्यास, सेना की तैनाती रूटीन एक्सरसाइज का हिस्सा। सेना की तैनाती पर एयरफोर्स ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में सेना की तैनाती रूटीन एक्सरसाइज है। पश्चिम बंगाल पुलिस को भी इसके बारे में जानकारी दी। सेना ने पश्चिम बंगाल के परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन को चिट्ठी लिखकर दी थी जानकारी, जी न्यूज के पास दस्तावेज मौजूद, 72 घंटे एक्सरसाइज की बात। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा राज्य सरकार ने आर्मी को नहीं दी इजाजत, कई पूर्व सीएम से ली राय, आर्मी तैनात करने के लिए राज्य सरकार का अनुमति देना चाहिए। आर्मी तैनाती को लेकर कोलकाता में टीएमसी का प्रदर्शन, राजभवन के बाहर जताया विरोध, जमकर की नारेबाजी। सेना तैनाती पर राज्यसभा में बोले सुखेंदु शेखर रॉय, तानाशाही के खिलाफ लड़ेगी बंगाल की जनता। ममता के साथ आई मायावती, राज्यसभा में कहा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के साथ ज्यादती संविधान पर बहुत बड़ा। यूपी, बिहार और झारखंड में भी हुई ऐसी एक्सरसाइज, केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा ममता बनर्जी ने की पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश। केंद्र सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा ममता बनर्जी ने राज्य की फजीहत कराई, झूठ हुआ बेनकाब। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा केंद्र सरकार देश में कहीं भी भेज सकती है सेना, अगर ममता को परेशानी है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। नेवी चीफ सुनील लांबा ने कहा सरकार की अनुमति के बाद ही होती है कार्रवाई, पाक पर बोले जरूरत के हिसाब से एक्शन लेंगे। एनसीपी ने कहा आर्मी का किया जा रहा है इस्तेमाल, ममता बनर्जी ने आर्मी का इस्तेमाल करने वालों पर सवाल उठाया। कोलकाता में आर्मी के मुद्दे को कांग्रेस ने बताया गंभीर, पीएल पूनिया ने कहा विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। आर्मी के मुद्दे पर आरजेडी का केंद्र सरकार पर हमला, जेपी यादव ने कहा देश में डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश। पब्लिक सेक्टर के 27 बैंक कर्मचारी सस्पेंड, 6 कर्मचारियों का ट्रांसफर, नोट बैन के बाद गलत ट्रांजैक्शन करने का आरोप। पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर आज रात से नहीं चलेंगे 500 के पुराने नोट, दवा खरीदने पर और एलपीजी बुकिंग में छूट बरकरार रही। 500 का पुराना नोट चलाने के लिए पूरे देश में आज आखिरी कोशिश, पुराने नोट से लोगों ने पेट्रोल भराया। आज रात से नेशनल हाईवे टोल नाकों पर लगेगा टैक्स, सरकार ने कहा कैशलेस सिस्टम के लिए टोल प्लाजा पर लगाई गई है स्वाइप मशीन। नोट बैन पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, काले धन से लड़ने के लिए सरकार की खुली जंग, गरीब और अमीर का फासला होगा कम। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आईटी अमेंडमेंट बिल को बताया गलत, कहा सभी दलों को करनी चाहिए संपत्ति की घोषणा। बैंकों में कैश का रोजाना होगा ऑडिट, आरबीआई को करेंसी लेन देन में गड़बड़ी की आशंका, सभी बैंकों को आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर। नोटबंदी का जीडीपी पर होगा शॉर्ट टर्म असर, बोले वित्त मंत्री अरुण जेटली, लंबी अवधि को इकोनॉमी को उसमें होगा फायदा, 30 दिसंबर तक इकोनॉमी में पर्याप्त नकदी आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में नोट बैन मामले पर सुनवाई, कोर्ट ने पूछा गांवों में पैसा पहुंचाने के लिए क्या कर रही है केंद्र सरकार, कोऑपरेटिव बैंकों की समस्याएं सुलझाने का भी निर्देश। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक, किरण रिजिजू ने कहा डिजिटल इकोनॉमी को लेकर हुई चर्चा, कैशलेस सोसाइटी पर भी जोर। गोल्ड रखने के नए नियम के बाद कानपुर में ज्वेलरी खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, महिलाओं ने धड़ाधड़ खरीदे गहने। लखनऊ में एटीएम से कैश निकालने के लिए भीड़, परेशानी के बावजूद खुश दिखे लोग। नोट बैन के बाद आगरा के संदीप तिवारी के खाते में अचानक आए 99 करोड़ रुपए, संदीप ने की जांच की मांग। यूपी के गाजीपुर में अजय गुप्ता के जनधन खाते में जमा हुए 27 लाख रुपए, अचानक पैसे आने से हड़कंप, नोट बैन से पहले खाते में जमा थे 40,000 रुपए। सुकना में सेना के हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद मेजर अरविंद बजाला को श्रद्धांजलि, आरएसपुरा सेक्टर में दी गई आखिरी विदाई। सुकना हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद मेजर संजीव लाठर का अंतिम संस्कार, राज्य के सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई।
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी का पीएम पर हमला, कहा टीआरपी पॉलिटिक्स करते हैं प्रधानमंत्री। जब कश्मीर जल रहा था तब पीएम चुप बैठे। संसद सुरक्षा लीक मामले में लोकसभा अध्यक्ष का आदेश, अभी एक हफ्ते और संसद नहीं आ पाएंगे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान। आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना बने सीबीआई के डायरेक्टर। गुजरात के काडर से हैं अस्थाना, अनिल कुमार सिन्हा की लेंगे जगह। तमिलनाडु के कई हिस्सों में नाराज साइक्लोन की चेतावनी, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है ये तूफान, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। आरजेडी चीफ लालू यादव से मिले बाबा रामदेव, कहा लालू से 15 साल पुराना रिश्ता, मुलाकात के दौरान नहीं हुई कोई राजनीतिक बात। लखनऊ में गोमती नगर रेलवे टर्मिनल का उद्घाटन, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री सुरेश प्रभु रहे मौजूद। यूपी के बदायूं में दहेज हत्या का मामला, कार नहीं मिलने पर महिला को जहर देकर मारा, आरोपी पति और सास फरार। यूपी के फर्रुखाबाद में लड़की का शव मिला है, भाई ने 2 लोगों पर जताया हत्या का शक, 1 हफ्ते बाद होने वाली थी उसकी शादी। यूपी के गोरखपुर में एसएसपी ने दिया विवादित बयान, कहा सिर्फ 10-10 रुपयों में बिकते हैं पुलिस वाले, अपराधियों के साथ पुलिस के दोस्ताने पर उठाए सवाल।